हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने भैया हमारी चिड़िया रानी कविता के लिए पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग उसकी अभ्यास माला और प्रश्नोत्तर के लिए पूरा करेंगे। सबसे पहले बातचीत के लिए कुछ सवाल हैं। पहला सवाल है, देखिए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये जो नीचे चित्र है इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो बताना। इस चित्र में देखिए एक घोंसला दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको? भैया का घोंसला है। पेड़ की शाखा है, पत्तियां हैं, चिड़िया है और घोंसले के अंदर एक छोटी सी चिड़िया है। घोंसले के अंदर देखिए छोटी चिड़िया बैठी है। पेड़ की टहनी है, शाखा जिसे बोलते हैं, और कुछ पत्तियां लगी हुई हैं, है ना? तो ये उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न का। दूसरा सवाल है, देखिए ये किस पक्षी का घोंसला है? तो ये बया का घोंसला है, क्योंकि बया अपने घोंसले को लटकाती है, महल की तरह सजाती है, बहुत अच्छे से बनाती है। तो उत्तर हो जाएगा ये बया पक्षी का घोंसला है। अगला प्रश्न है तीसरा, आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही होगी? जो अंदर घोंसले में बैठी हुई छोटी चिड़िया है वो क्या सोच रही होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, मेरे विचार में घोंसले में बैठी बया सोच रही होगी कि क्या मेरे बच्चे को ये घर पसंद आएगा या नहीं आएगा। जो घर उसने बनाया है अपने बच्चों के लिए वो उसके बच्चों को पसंद आएगा भी या नहीं पसंद आएगा, ये सोच रही होगी, है ना? अगला प्रश्न चौथा, चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी? तो चिड़िया तिनके कहाँ से लेकर आती है बच्चों? चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके खेतों से लेकर आती है, खुले मैदान से लेकर आती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके खेतों, खुले स्थानों या पेड़ों के आसपास से लाती होगी। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं? आपने कौन कौन से पक्षियों के घोंसले देखे हैं वो आपको बताना है। तो मैंने चिड़िया और कबूतर के घोंसले को देखा है ना, तो मैंने आंसर लिखा है, अपना उत्तर लिखा है, मैंने चिड़िया और कबूतर का घोंसला देखा है। आपने जिन जिन पक्षियों के घोंसले देखे हो उनको आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से वीडियो रोककर इन चारों सवालों के उत्तर आप लोग लिख लेना। अब आगे है बच्चों, सोचिए और लिखिए। पहला है, भैया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, सोचकर लिखिए। जब हम लोग अपना घर बनाते हैं तो ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, सरिया का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी, कांच के शीशे लगवाते हैं, है ना, टाइल्स लगवाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, हम अपना घर बनाते समय निम्नलिखित वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जैसे पहला हो जाएगा ईंटें। ईंटें दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। दूसरा सीमेंट। सीमेंट ईंटों को जोड़ने के लिए करते हैं। तीसरा है लकड़ी। लकड़ी खिड़कियां और दरवाजे बनाने के लिए यूज करते हैं। चौथा है कांच। कांच खिड़कियों में लगाने के लिए। फिर टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं फर्श और छत के लिए। उसके बाद में पेंट। पेंट घर को सुंदर बनाने के लिए करते हैं, है ना। इस तरह से आप वीडियो रोक कर लिखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, देखिए, पढ़िए, समझिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें पढ़कर जो खाली जगह है उसको पूरा भरना है। पहला है, भैया के काम क्या है और आपके काम क्या है। भैया के काम इधर लिखने हैं, ठीक है, इस कॉलम में। आपके काम इधर लिखने हैं। तो भैया का काम होता है घोंसला बनाना, तिनके इकट्ठा करना, अंडे देना, अपने बच्चों की देखभाल करना। ठीक है। ये हो गए भैया के काम। और हमारे काम क्या क्या होते हैं, हम लोगों के काम क्या हैं? हम लोगों का काम है पढ़ाई करना, स्कूल के लिए तैयार होना, होमवर्क करना, खेलना और दोस्तों के साथ समय बिताना। ये हमारे काम है। ठीक है। वीडियो रोक कर लिखना। बढ़ते हैं आगे। आगे है शब्दों का खेल। देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को उलट कर लिखिए और नए शब्दों का आनंद लीजिए। जो शब्द हैं इन्हें हमें पलट कर लिखना है। जैसे पहला इन्होंने नदी लिखा है तो दा को पहले कर दिया तो ये हो जाएगा दीन। ऐसे ही दूसरा शब्द है खीरा, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा रा पहले आ जाएगा और खी बाद में, तो ये हो जाएगा राखी। फिर ये बस है, तो बस को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा सब। ठीक है ना। फिर नीरा। नीरा का उल्टा करेंगे तो रा पहले आ जाएगा, नी बाद में हो जाएगा रानी। फिर है दबा। दबा को उल्टा करेंगे तो बा पहले आ जाएगा और दा बाद में हो जाएगा बाद। लास्ट है रीना। रीना का उल्टा करेंगे तो ना पहले आ जाएगा, री बाद में हो जाएगा नारी। ठीक है। अब आगे देखिए, नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। हमें विपरीत अर्थ वाले शब्दों को मिलान करना है। जैसे जिनका अर्थ उल्टा निकलता हो, तो दूर का हो जाएगा बच्चों निकट। दूर का हो जाएगा निकट। निकट को पास भी बोलते हैं, इसके लिए पास में भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है। फिर है ऊंची, तो ऊंची का उल्टा हो जाएगा नीची। ठीक। फिर है रोना, तो रोना का उल्टा हो जाएगा हंसना। ऐसे ही ठंडा का उल्टा हो जाएगा गर्म। ऐसे आप लोग मिलान कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है तीसरा सवाल, नीचे दिए गए शब्दों में से तुक मिलने वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। जिन शब्दों की तुक मिल रही है उन्हें ढूंढकर हमें लिखना है। तो देखिए, पहला है रानी, इन्होंने हमें करके बताया किताब में, तो रानी की तुक बनेगी पानी से। ठीक है। अब आगे के शब्द हमें पूरे करने हैं। तो दूसरा शब्द देखिए लाती, तो लाती की तुक हो जाएगी बनाती। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लाती।
ठीक है, और इसकी तुक बनेगी बनाती के साथ, बनाती के साथ इसकी लय बन जाएगी। ठीक है, फिर अगला है आकर, तो आकर का हो जाएगा लाकर के साथ, तो ये हो जाएगा आकर, इसकी तुक बनेगी लाकर के साथ, लाकर। ठीक है, फिर अगला है कहेंगे, तो कहेंगे की तुक बनेगी रहेंगे के साथ। ठीक है, एक तरफ लिख लेंगे कहेंगे, कहेंगे। ठीक है, फिर इसकी तुक बनाएंगे रहेंगे के साथ, रहेंगे। उसके बाद में अगला है जब, तो जब की तुक बनेगी तब के साथ, एक तरफ लिख लेंगे जब, और इसकी तुक बना देंगे तब के साथ। ऐसे ही अगला है तिनके, तो तिनके की तुक बन जाएगी जिनके के साथ। ठीक है, इसके नीचे आप चाहे लिख लें तिनके, एक तरफ लिख लें आप तिनके, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। इसकी तुक बन जाएगी जिनके, जिनके। ऐसे हमने तुकबंदी कर ली है। अब देखिए बढ़ते हैं आगे बच्चों। आगे लिखा हुआ है कविता को पढ़कर पंक्तियां पूरी कीजिए। कविता जो हमने ऊपर पढ़ी है उसको पढ़कर ये पंक्तियां हमें पूरी करनी है। पहला है तिनके लाकर, तिनके लाकर चिड़िया क्या करती थी, बया जो है वो महल बनाती थी। पंक्तियां आप एक बार फिर से देख लीजिए, जिससे आपको कविता भी एक बार रिवाइज हो जाएगी, ध्यान में आ जाएगी। ठीक है, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, है ना। तो ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर ये चीज हमें लिखनी है। तो लिखते हैं तिनके लाकर, यहाँ पर हो जाएगा महल, महल बनाती। ठीक है ना, फिर हो जाएगा ऊंची, ऊंची डाली पर लटकाती। ठीक है, ऐसे करके हमने पहला कर लिया। फिर अगला है तुझको दूर न जाने देंगे, है ना। वही वाली पंक्ति तो है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। ये देखिए है तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। ठीक है ना, तो ये चीज हमें लिखनी है। लिखेंगे यहाँ पर तुझको दूर न जाने देंगे, तुझको दूर न जाने देंगे, देंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर दानों से, दानों से आंगन, आंगन भर देंगे लिखा हुआ है नीचे। ठीक, ऐसे पूरे कर लेंगे हम पंक्तियों को। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है जब एक हो तो वह तिनका कहलाता है ना। एक है तो वो तिनका है, और अनेक हो तो तिनके हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। ठीक है, नीचे दिए गए एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। एक वचन का हमें बहुवचन बनाना है, जैसे तिनका अकेला होता है और तिनके बहुत सारे होते हैं, है ना। ऐसे ही दाना है तो दाना का हो जाएगा दाने, दाने बहुत सारे हो जाते हैं, है ना। फिर अंडा, तो अंडे का हो जाएगा अंडे, अंडा का हो जाएगा अंडे। फिर अगला है बच्चा, तो बच्चा अकेला होता है और बच्चे बहुत सारे होते हैं, बच्चे बहुवचन होता है। ऐसे हम लोग लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। लिखा है खेल खेल में, खेल खेल में क्या करना है हमें, कविता में आए शब्दों को खोजकर उन पर घेरा लगाइए। जो शब्द कविता में आए हैं उनको खोजकर उन पर घेरा लगाना है। पहला देखिए इन्होंने बताया है दाना। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इसे करते हैं। तो पहला दाना है, तो अगला हो जाएगा देखिए यहाँ पर चिड़िया, मिल गया आपका, चिड़िया शब्द आया है कविता के अंदर। ऐसे ही हमारा अगला शब्द हो जाएगा यहाँ पर निगरानी, मिला आपको निगरानी। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है देखिए अंडा, अंडा भी आया है, अंडे देती है चिड़िया, बया रानी अंडे देती है ना। फिर ऐसे ही यहाँ पर डाली, ऊंची डाली पर लटकाती। ठीक है, ऐसे ही फिर हो जाएगा अगला शब्द, ये पानी है, पानी को कहाँ भरती थी, हौज में, तो ये हो जाएगा हौज में। और पानी कैसा होता था, ठंडा होता था, तो ठंडा पर कर देंगे। तिनका लाती थी चिड़िया, तो तिनका के लिए ऐसे हम कर देंगे, घेरा लगा देंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है दूसरा सवाल, पाठ में बया रानी नदियों से पानी लाती है, बया रानी नदियों से पानी लाती है, वह नदियों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी, रिक्त स्थानों में लिखिए। हमें खाली जगह में लिखना है कि नदियों के अलावा वह कहाँ कहाँ से पानी और लाती होगी। तो नदियों के अलावा वह कुओं से ला सकती है, कुएं से पानी ला सकती है ना। तो हम लिख लेंगे कुएं, कुएं से पानी ला सकती है वह। कुएं के अलावा वह तालाब से पानी ला सकती है ना। तालाब से भी पानी ला सकती है वह, समुद्र से भी पानी ला सकती है, समुद्र होते हैं ना बड़े बड़े, उनसे भी पानी ला सकती है। वह वर्षा का पानी भी ला सकती है, हम लिख लेंगे वर्षा
का पानी भी लाती होगी, है ना? ऐसे हम लोग लिख लेंगे झील। झील में भी पानी होता है तो झील का पानी भी ला सकती है ना? झरने का पानी भी लाती होगी तो यहाँ पर लिख लेंगे झरने से, है ना? इस तरह से हमने लिख लिया है कि वह पानी कहाँ-कहाँ से लाती होगी, कौन? हमारी भैया रानी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाइए। आपको जो भी चिड़िया पसंद हो उसका चित्र बनाना है और उसमें रंग भरिए, फिर उसमें रंग भरना है। तो यहाँ पर आपको जो भी चिड़िया पसंद हो उसका चित्र आप लोग बनाएँगे। अच्छा-सा चित्र होना चाहिए आपका, सुंदर सा। मेरी तरह आप नहीं बनाएँगे, आप लोग बहुत ही स्मार्ट हैं तो आप लोग बहुत ही सुंदर सा चित्र बनाएँगे। जो भी चिड़िया आपको पसंद हो उसका चित्र आप लोग बनाएँगे। फिर उसके अंदर आप लोग रंग भरेंगे, जो भी रंग आपको पसंद आता हो। जैसे ग्रीन कलर किसी को पसंद है तो वो ग्रीन कलर की चिड़िया बनाएगा, ठीक है? ब्लू कलर पसंद है तो ब्लू कलर की बनाएगा। ऐसे चिड़िया का रंग भर देंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, देखते हैं आगे क्या है। आगे है आओ बया के लिए घर बनाएँ। बया के लिए अब हम लोग मिलकर घर बनाएँगे। केतकी बया के लिए घर बना रही है। केतकी एक बच्ची है जो आपकी क्लास में पढ़ती है। वह बया के लिए घर बना रही है। क्रम से बताइए कि उसे क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में। हमें क्रम के अनुसार बताना है कि केतकी को सबसे पहले क्या करना चाहिए और सबसे बाद में क्या करना चाहिए। तो देखिए पढ़ते हैं। केतकी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? केतकी ने सबसे पहले सोचा कि चिड़िया के लिए एक घर बनाना चाहिए, बया के लिए एक घर बनाना चाहिए। तो केतकी ने सोचा कि उसे बया के लिए घर बनाना चाहिए। ये हो जाएगा सबसे पहले नंबर पे, ठीक है? केतकी को क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? केतकी ने माँ से गत्ते, कील, कुछ कतरने और कैंची माँगी। ये हो जाएगी दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे ये सामान माँगेगी अपनी माँ से, क्या-क्या? गत्ते माँगेगी, कील और कुछ कतरने, साथ में कैंची माँगेगी, जिससे गत्ते को काट कर छोटा-सा घर बना सके सुंदर-सा, ठीक है? फिर देखिए, केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर-सा घर बनाया। फिर उसने कैंची वगैरह का इस्तेमाल करके और कील, गत्ते, कतरनों से एक घर बना लिया सुंदर-सा, ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे। अब उस घर को वह सजाएगी, है ना? लीपेगी, रंग करेगी, तो ये हो जाएगा केतकी ने बया के लिए बनाए घर पर रंग लीपा, उसके ऊपर रंग लगा दिया, ये आ जाएगा चौथे नंबर पे। अब जो घर उसने बनाया है, वह दादाजी से कहेगी कि इसे पेड़ की टहनी पर, पेड़ की डाली पर टाँग दीजिए, तो ये आ जाएगा 5वें नंबर पे। उसके बाद में चिड़िया है जो नन्ही-सी बया है, वह केतकी के घर में चली जाएगी, बैठ जाएगी, उस घर में रहने लगेगी, तो ये आ जाएगा छठे नंबर पे। ऐसे हमने आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। लिखा है भूल-भुलैया। चित्र में दी गई पक्षियों की भूल-भुलैया में घर ढूँढने में चिड़िया के बच्चों की सहायता कीजिए। ये देखिए, इधर चिड़िया के बच्चे हैं, ये उड़कर घर से बहुत दूर निकल चुके हैं, तो वो खो गए हैं। इनको इनके घर तक पहुँचाना है, तो इनका घर कहाँ है? ये जो घोंसला बना हुआ है, यही तो इनका घर है। पहुँचाते हैं इन्हें, ये लोग ऐसे रास्ते से चलेंगे इस तरह से और ऐसे घूमते हुए इस तरह से ये पहुँच जाएँगे अपने घर में, है ना? रास्ता हमने बता दिया, रास्ता बना दिया इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा है नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि बया और इस बच्ची के बीच क्या बातचीत हो रही होगी। बया और इस बच्ची के बीच क्या बातचीत हो रही होगी वो हमें बताना है। तो ये पक्षी देखिए, ये चित्र में ये जो चिड़िया है बया, ये कुछ गा रही है, इसकी चोंच खुली हुई है, कुछ आवाज़ निकाल रही है। तो ये बच्ची कहती होगी, कितना सुंदर गाती हो तुम। बच्ची कहती होगी कि तुम कितना मीठा गाती हो। तो ये बया क्या कहेगी, क्या सच में तुम्हें मेरा गाना पसंद आया? क्या तुम्हें बया कहेगी बच्ची से, तुम्हें मेरा गाना अच्छा लगा? अच्छा लगा? यही तो कहती होंगी, यही बातचीत इनके बीच होती होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा आइए बनाएँ कुछ कलाकारी। आवश्यक सामग्री, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। सबसे पहले पुराने समाचार पत्र या पुराने कैलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। कैंची, गोंद, पुराने बटन, स्केच पेन, रंगीन कागज़, गोल आकार के लिए एक चूड़ी और गोल आकार के लिए एक चूड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। इन सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, ऐसा गोल आकार का एक पेपर काट लेना है, ठीक है? फिर उसे बीच से ऐसे मोड़ देना है, ऐसा बना लेना। उसके बाद में एक जो अखबार है, अखबार के लिए आपको क्या करना है,
इस तरह से जैसा आपको दिखाया है ऐसे आपको करना है, आप लोग कर सकते हैं आराम से। फिर इस तरह से आगे करना, फिर उसे मोड़ देना, फिर उसे मोड़ देना, मोड़ने के बाद में आपको क्या करना है, इसको ऐसे फाँस देना, ये आपकी बन जाएगी बया, चिड़िया रानी बन जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे, बूझो तो जाने कुछ पहेली हैं, इन्हें सुलझा लेते हैं। पहली पहेली है, हरे वस्त्र और लाल चोंच है, हरे वस्त्र हैं उसके और लाल चोंच है, रटना जिसका काम और जो हमेशा रटता रहता है कुछ ना कुछ, कुतर कुतर कर फल खाता है, लेता हरि का नाम, और फलों को ये कुतर कुतर कर खाता है और हरि का नाम, भगवान का नाम जपता है। तो लाल चोंच है और हरे वस्त्र किसके हैं, तो वो है तोता। इसका पहेली का उत्तर हो जाएगा तोता। पहेली का उत्तर है तोता, क्योंकि उसकी लाल चोंच होती है और हरा रंग होता है। वह कुतर कुतर कर चीजों को खाता है और हरी हरी ट्यों ट्यों बोलता रहता है। आगे देखिए अगली पहेली है, कंठ सुरीला रंग से काली। कंठ कैसा है, कंठ सुरीला है उसका, लेकिन रंग से काली है, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाल पर जो सबको गीत सुनाती। आवाज बहुत मीठी है, लेकिन रंग से काली है, सबके मन को अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है और पेड़ की डाल पर बैठकर सबको गीत सुनाती है। तो ये हो जाएगा बच्चों कोयल। कोयल प्यारे गीत सुनाती, इसीलिए सबके मन को भाती, है ना? ये कोयल हो जाएगी। अगली पहेली है, बड़े सवेरे छ बड़े सवेरे घर की छत पर मिलता गाँव-गाँव, काले रंग का पक्षी होता करता काँव-काँव। काँव-काँव कौन करता है बच्चों? कौवा करता है ना? कौवा। ठीक है ना? ऐसे हमने तीनों पहेलियों को अपनी सुलझा लिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस पाठ में, जो सवाल-जवाब मैंने आपको कराए हैं, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है? उसके लिए आप फ्री हैं। आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिले, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिले। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने दोस्तों को शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।